हेलो दोस्तों, तो IT मैटर्स के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स के बारे में, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे एस कैरेक्टर से स्टार्ट होने वाली फुल फॉर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले इसमें हमारी कौन सी है? साटा है। सबसे पहले कौन सी हमारी? साटा। तो साटा का पूरा नाम क्या है? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्या है? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। जब अपन ने पी वाली पढ़ी थी वहाँ पे अपन ने क्या पढ़ी थी? पाटा भी पढ़ी थी। ठीक है, इसी तरह हमारी एक और कौन सी है? साटा। ठीक है, तो बात करते हैं साटा के बारे में कि साटा क्या करती है। ठीक है, तो बेसिकली साटा क्या है? एक बस इंटरफेस है जो कि क्या करती है? सेकंड स्टोरेज डिवाइस है, मतलब सेकंड स्टोरेज मतलब आपकी हार्ड डिस्क। ठीक है, या ऑप्टिकल डिस्क को क्या करती है? मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के काम आती है। ठीक है, क्या करती है? एक तरह से आप कह सकते हो ये केबल ही होती है जो क्या काम करती है? आपकी सेकंड स्टोरेज डिवाइस यानी हार्ड डिस्क वगैरह को क्या करती है? कनेक्ट करने के काम आती है। किससे? आपके मदरबोर्ड से। ठीक है, दूसरी अपन बात करते हैं SSD। SSD क्या है? देखो, SSD बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। SSD शब्द बहुत ज़्यादा यूज़ आ रहा है। और SSD क्या है? ठीक है, तो SSD भी आपकी एक तरह से क्या है? हार्ड डिस्क की जैसे ही होती है। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होती है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब आजकल हार्ड डिस्क की जगह किसको यूज़ करने लगे? SSD को। क्यों करने लगे? क्योंकि SSD की जो स्पीड है, डेटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड है, वो आपकी हार्ड डिस्क से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो SSD है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके से रिलेटेड पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्योंकि आपकी जो हार्ड डिस्क है उसमें जो डेटा जो ट्रांसफ़र होता था वो थोड़ा मैनुअल वे में होता था। ठीक है, मतलब आप उसको कह सकते हैं मैकेनिकल वे में, पर इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो पूरा क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के माध्यम से ही होता है। इसलिए SSD की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अभी नई टेक्नोलॉजी तो थोड़ी महंगी है, पर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ये क्या होती जाएगी? सस्ती होती जाएगी। और लगभग आज के सारे सिस्टम्स वगैरह जो हो गए या लैपटॉप हो गए, उसके अंदर आपकी हार्ड डिस्क की जगह किसका यूज़ हो रहा है? SSD ही डली हुई आ रही है। ठीक है, तो ये क्या होती है? एक नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी का प्रकार है। ठीक है, जो डेटा क्या करता है? स्थायी रूप से संभाल के रखता है। मतलब आपकी तरफ से कैसी डिवाइस है? सेकेंडरी डिवाइस ही है ये। ठीक है, तो आपकी SSD क्या है? एक नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी का प्रकार है जो क्या करती है? डेटा को स्थायी रूप से संभाल के रखती है। ये डेटा को स्टोर करने के उपयोग में काम आती है। ठीक है, और बिना बिजली के भी डेटा को संभाल लेती है। बेसिकली ये आपकी क्या है? एक तरीके से हार्ड डिस्क की तरह ही काम करती है। मतलब आपकी हार्ड डिस्क यानी सेकंड स्टोरेज डिवाइस ये है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए आपको चीज़ कि आजकल जो है SSD सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। जो जितने भी आजकल लैपटॉप या कंप्यूटर है उसमें हार्ड डिस्क की क्या डली हुई आ रही है? SSD डली हुई आ रही है। ठीक है, उसका मेन कारण क्या है? इसकी स्पीड क्या होती है? ज़्यादा होती है, तेज़ होती है काफ़ी स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं SDK क्या है। तो SDK की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। क्या होती है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होती है इसकी फुल फॉर्म आपकी। ठीक है, अब बेसिकली करता क्या है? तो जो आपका SDK एक तरह से क्या है? कलेक्शन है। क्या है? कलेक्शन है डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का। मतलब जैसे मान लो अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करना है, फॉर एग्जांपल आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको किन किन एप्लीकेशंस की ज़रूरत होगी या किन किन सॉफ्टवेयर्स के किट्स की ज़रूरत होगी, तो उनका एक तरीके से क्या है? कलेक्शन होता है या पैकेज होता है ये। ठीक है, ताकि आपको अलग अलग वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करने पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल अपन विंडो इंस्टॉल करते हैं, विंडोज़ के साथ में आपका एक तरीके से मान लो ब्राउज़र भी आ गया बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, पीछे जो आपके क्या कहते हैं प्रिंटर का अगर आपको ड्राइवर है वो भी डला हुआ आ गया है। छोटे छोटे जो ड्राइवर्स हैं वो ऑटोमेटिक डले हुए आ गया, एंटीवायरस डला हुआ गया। तो एक तरह से क्या है? किट मिल गया आपको एक बार, मतलब अलग अलग आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। विंडो इंस्टॉल करते तो सारे के सारे आपके साथ में इंस्टॉल हो गए। उसी तरह से जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो एक पूरा का पूरा किट क्या होगा? वो आजकल अवेलेबल होता है। पहले क्या होता था? अलग अलग इंस्टॉल करने पड़ते थे। तो आजकल जो पैकेट आता है, पूरा बंडल आता है कोई भी टूल का। ठीक है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं? SDK कहते हैं, जिसमें क्या होता है? उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो आपको पहले से ही एक साथ ही मिल जाएंगी एक ही जगह पे। ठीक है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? SDK बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिम। सिम का पूरा नाम क्या होता है? देखो, सिम अपन फ़ोन हर आदमी यूज़ करता है आजकल, तो उसमें क्या डालता है? सिम। तो सिम का भी पूरा नाम पूछा था। सिम का पूरा नाम क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरल लाइफ में अपन यूज़ करते हैं तो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो एक छोटा सा क्या होता है? आपका प्लास्टिक का कार्ड होता है जो क्या करता है? आपके मोबाइल में डाला जाता है। और क्या करता है? आपके जो भी यूज़र है यानी जो भी सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर मतलब यूज़र है जो उसको यूज़ कर रहा है, ठीक है,
उसकी आइडेंटिटी को बताता है। भाई आपका फ़ोन नंबर है तो बताते हैं ना कि आपको फ़ोन कर रहे हैं, तो आपकी आइडेंटिटी को बताने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं SMTP क्या है। तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब अपन ने लास्ट वीडियो में POP के बारे में पढ़ा था, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बेसिकली जब भी मेल से रिलेटेड बात करते हैं तो 3 प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं। एक तो POP, एक बात करते हैं SMTP, और तीसरा IMAP। जब अपन आई वाला करेंगे तो अपन उसका डिस्कशन करेंगे कि IMAP क्या करता है। ठीक है, तो अभी अपन बात करते हैं SMTP के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स मिल सके। ठीक है, तो SMTP क्या फुल फॉर्म क्या होती है आपका? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या कर रहा है, मेल से रिलेटेड काम करेगा। तो SMTP का क्या उपयोग होता है यहाँ पे? जो SMTP है, ईमेल को भेजने, मतलब ईमेल का जो भी ट्रांसफ़र और प्राप्त करने के लिए उसको क्या करता है, यूज़ आता है। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल सा है। SMTP का फुल काम क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मतलब मेलों को ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह के लिए किसका यूज़ किया जाता है? SMTP का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन SMS। ठीक है, SMS अपन जनरल यूज़ करते हैं। तो SMS का फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। देखो आज अपने फ़ोन से रिलेटेड 2 चीज़ें मेन पढ़ी, एक तो कौन सी, सिम, और दूसरा अपना कौन सा आ रहा है अभी, SMS। तो SMS का फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं SQL। SQL क्या है? देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये गलती से शॉर्ट मैसेज सर्विस आ गया है, इसका एक्चुअल में जो फुल फॉर्म गलती से हो गया ये, यहाँ पे जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। ठीक है, इसको आप नहीं पढ़ेगा, ये गलती से आ गया इधर। ठीक है, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। ठीक है, तो इसकी SQL की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन में स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज भी देता है। ठीक है, कई बार स्पेलिंग गलत कर देता है, इसकी गलत स्पेलिंग देता है फिर, और तो इसलिए यहाँ पे आदमी क्या होता है, कंफ्यूज होता है। तो स्ट्रक्चर नहीं होकर के यहाँ पे ध्यान रखना क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड वर्ड यूज़ होता है, तो वही होती है। तो बेसिकली ये क्या है, एक एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो क्या करती है, आपका डेटाबेस के साथ में इंटरेक्ट करती है। और डेटाबेस के अंदर जो आपका जब भी वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, वेब एप्लीकेशन अपन यूज़ करते हैं, तो वहाँ से डेटा को क्या करती है, फैच करके आने का या डेटाबेस में वैल्यू को डालने का काम करती है। ठीक है, तो अगर डेटाबेस से आपको इंटरेक्ट करना है, डेटाबेस से कोई काम करना है, तो किसका यूज़ करना पड़ता है? आपकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी SQL भाषा का प्रयोग अपन यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो SQL क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा जिसका इस्तेमाल क्या करता है? डेटा को इंसर्ट करने, डिलीट करने, सर्च करने या अपडेट करने का, मतलब डेटा को इसमें डाल सकते हैं डेटाबेस के अंदर। तो किसके माध्यम से डालेंगे अपन? SQL क्वेरी लैंग्वेज के यूज़। जैसे अपन वेबसाइट का अगर आपका फ्रंट एंड बनाते हैं तो किसका यूज़ करते हैं? HTML का भी यूज़ करते हैं। उसी तरह डेटाबेस से जब भी अपन बात करेंगे, मतलब डेटाबेस में कोई भी डाटा डालेंगे, वहाँ से डेटा को डिलीट करेंगे, कोई सर्च करके डेटा को निकालेंगे, कोई डेटा पहले से डाला उसको अपडेट करेंगे, तो किसके माध्यम से अपन करते हैं? SQL के माध्यम से अपन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। SRAM क्या है? ठीक है, देखो जब भी अपन रैम की बात करते हैं, ठीक है, तो रैम बेसिकली 2 तरह की होती है। कितने तरह की होती है? रैम 2 तरह की होती है। रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब अपन जो कंप्यूटर के अंदर काम कर रहे हैं तो टेम्परेरी कहाँ पे स्टोर रहता है? वो आपका रैम के अंदर रहता है। जैसे लाइट चलेगी तो रैम के अंदर जो भी डेटा होगा वो क्या हो जाएगा? आपका इरेज हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो रैम में आपका डेटा परमानेंट सेव नहीं होता, टेम्परेरी होता है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात करते हैं स्टैटिक क्या है। देखो रैम 2 तरह की होती है, पहली होती है स्टैटिक, दूसरी होती है डायनामिक। तो क्वेश्चन अब यहाँ से उठता है कि स्टैटिक रैम क्या होती है और डायनामिक रैम क्या होती है। तो स्टैटिक रैम में जो डेटा होता है आपका बार बार रिफ्रेश नहीं होता, जबकि डायनामिक रैम में कुछ टाइम के बाद में आपका डेटा क्या होता है? ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता है। ठीक है, मतलब डायनामिक रैम की जो रिफ्रेश रेट है वो ज़्यादा होती है, स्टैटिक की कम होती है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे अच्छी रैम कौन सी, स्टैटिक, डायनामिक या दोनों, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है आपकी जो स्टैटिक रैम है वो आपकी क्या होती है? सबसे फास्ट होती है। क्या होती है? सबसे फास्ट होती है। आई बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ पे आपको मतलब इसके कार्य करने की जो इसको निरंतर पावर की जरूरत होती है, निरंतर पावर मिलने के कारण इसके रिफ्रेश करने की आवश्यकता बार बार नहीं होती है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं एसईओ क्या है। तो एसईओ का पूरा नाम होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? आपके जो भी अपन सर्चिंग वगैरह करते हैं इंटरनेट से, उसमें किया जाता है। ठीक है, इसके बिना अगर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो आप मतलब आपका जो डेटा, जैसे आपने गूगल पे कुछ भी सर्च किया, यूट्यूब पे कुछ भी सर्च किया, तो आपको क्यों दिखाई देता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के कारण ही दिखाई देता है, जिससे मतलब लोगों को चीज़ को ढूंढने में मदद मिलती है। आई बात समझ में? नेक्स्ट अपन बात करते हैं SMPS की। SMPS क्या होता है? तो SMPS का जो पूरा नाम होता है वो होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। तो SMPS कंप्यूटर का क्या होता है? बेसिकली हार्डवेयर होता है। अगर आप CPU देखेंगे उसमें पीछे की साइड फैन जैसा लगा हुआ होगा, उसी को अपन क्या कहते हैं? SMPS कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? आपकी जो पावर है उसको मैनेज करके रखता है। अगर ज़्यादा पावर आएगी तो ख़राब हो जाएगा ऑटोमेटिक, ताकि उससे क्या होगा? आपके मदरबोर्ड वगैरह पे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य क्या है? बेसिकली जो अल्टरनेट करंट है उसको किस में बदलता है? आपके डायरेक्ट करंट में बदलता है। ठीक है, और पावर की सप्लाई को भी प्रॉपर मदरबोर्ड तक पहुंचाता है। अगर कोई दिक्कत होती है तो ये खुद ख़राब हो जाएगा पर आपके मदरबोर्ड को जलने नहीं देगा। ठीक है, तो इसके दो ये मेन काम है, तो इसका ध्यान रखना है। स्विच मोड पावर सप्लाई, कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं SSL। ठीक है, SSL क्या है? SSL का पूरा नाम क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर। क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो ट्रांजेक्शन करते हैं जहाँ में मतलब पैसे से रिलेटेड संबंधित बात होती है, तो ये क्या करता है? आपको एक सिक्योर लेयर प्रोवाइड करता है, मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, ताकि आपको क्या हो कि आपका जो पैसा है, ठीक है, आपका जो ट्रांजेक्शन वो क्या हो? सुरक्षित हो। तो ये डेटा को क्या रखता है? आपका इनक्रिप्ट रखता है, मतलब कोड के फॉर्म में चेंज कर देता है, ताकि कोई तीसरा बंदा आपका जो ट्रांजेक्शन है, जैसे मान लो आपका अकाउंट नंबर हो गया या डेबिट कार्ड नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें पढ़ नहीं सके। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? जो भी वेबसाइट होती है उसके लेफ्ट में जब भी आप उसका URL लिखते हो www. तो HTTP, उसके आगे आप देखना आपको ग्रीन कलर का लॉक दिखाई देगा। तो मतलब वो कैसी वेबसाइट है? आपकी SSL। तो आपको ज़्यादातर आपको काम मिलेगा जहाँ भी आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बैंक की जो वेबसाइट्स हैं उस पर आपको SSL लगा हुआ मिल जाएगा। मतलब बिना SSL के आप उसमें क्या कर सकते हो? कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अपनी दिक्कत नहीं है। जो वेबसाइट डेवलपमेंट करती है कंपनी, उसको SSL सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तभी वो वेबसाइट क्या होती है? आपकी सिक्योर होती है। तो बेसिकली सिक्योर सॉकेट लेयर क्या करती है? एक ऐसी तकनीक है जो सर्वर, ठीक है, मतलब जो वेबसाइट का सर्वर, क्लाइंट मतलब जो भी उस वेबसाइट को विजिट कर रहा है जैसे आप, उसके बीच में क्या करती है? कनेक्शन को क्या करती है? सुरक्षित बनाने का काम करती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये शॉर्ट फॉर्म समझ में आई होंगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।